हेलो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये हमारी माइनक्राफ्ट सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में हम आपको एक मेथड सिखाएंगे, एक तरीका सिखाएंगे जिसके थ्रू अगर आपके घर के पास कोई माइन नहीं है या फिर कोई केव नहीं है, वहाँ पे आप माइनिंग कैसे करें, उस एरिया में माइनिंग कैसे करें। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट गेम ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स गेम है। यहाँ पे अलग अलग होते हैं, अलग अलग जैसे बायोम्स होती है, आइस बायोम होती है, वो एक वो भी होती है ना जिसमें टेराकोटा होते हैं। हाँ, वही बायोम में अगर आप माइनिंग करोगे, मैंने खुद ट्राई करी, अगर आप वहाँ पे माइनिंग करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। वहाँ पे गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है, आपको गोल्ड तो ऐसे मिलेगा जैसे कोल है। अगर आपका घर कोई जैसे ऐसी बायोम है जहाँ पे बर्थ फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, तो उस एरिया में आप क्या करो, एक नीचे बिल्कुल स्ट्रेट खड्डा कर लो। आपके पास जैसे कि अब मैं ये क्राफ्टिंग टेबल की मदद से मैं बहुत सारी स्टिक्स बना लेता हूँ। स्टिक्स के यूज़ करके ना मैं अपने लिए साथ बहुत सारी वुड भी ले आया था। स्टिक्स बना लेते हैं, फिर अपनी स्टिक्स से हम लैडर बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऊपर नीचे आराम से आ जा सके। देखो, जैसे मैं लैडर बना लेता हूँ बहुत सारी, और चेस्ट में अपना ना एक बार इन चेस्ट को, चलो इसमें ना चेस्ट में अपना सामान रख देते हैं। इस चेस्ट को उठा के ना कहीं और रखते हैं, यहाँ पे ना ये अड़ेगी, तो इस चेस्ट को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इस चेस्ट को, और एक चेस्ट रखते हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल। इंपॉर्टेंट सामान रखते हैं। अगर बाई चांस अगर नीचे लावा हुआ, हमें क्यों पता नहीं है ना कि नीचे लावा है या नहीं है, तो फिर बाई चांस अगर नीचे लावा हुआ तो फिर हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट सामान है वो सारा चला जाएगा। तो फिर हमें, जैसे अब मैं क्राफ्टिंग टेबल निकाल के रख लेता हूँ, अगर बाई चांस मुझे ऊपर आके कुछ बनाना पड़ेगा तो मैं बना लूँगा। तो फिर इंपॉर्टेंट सामान मेरा सारा अंदर। चलो अब नीचे चलते हैं। अब हमें गाइस कुछ नहीं करना, हम नीचे स्ट्रेट माइनिंग करनी है लेवल 12। जैसे अभी आप देख सकते हो, अब मेरा 63 है लेवल। जैसे थर्ड बीच वाला देखो, आप पोजीशन में देखो मेरी, जैसे पोजीशन मेरी 63 अभी कम हो रही है ना, ये होते हैं लेवल्स। अगर आप पॉकेट एडिशन में खेलते हो तो ये आपकी लेवल्स ऐसे दिखाएंगे। अगर आप जावा एडिशन में खेलते हो तो आपके लेवल्स अलग से वो प्रॉपर XY कोऑर्डिनेट में शो करते हैं, XYZ। तो फिर ऐसे जैसे आप माइनिंग करोगे आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, जैसे कोल हो गया, आयरन मिल सकते हैं, तो आप उनको कलेक्ट कर ले करना, और जैसे अपना आगे नीचे खोदाई करते रहना। फिर मैं 56 लेवल पे हूँ। अब कुछ नहीं करना, जैसे अब मैं 56 पे हूँ, तो अब नीचे उसी स्ट्रेट लाइन से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस एरिया को तो आप बंद ही कर दीजिए, क्योंकि बाय चांस यहाँ पे अगर बॉम्ब स्पॉन हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे ग्रेवल पड़ी थी मेरे पास, मैंने ग्रेवल से बंद कर लिया। मैं लैडर लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि मेरा ऊपर नीचे जाना आसान हो जाए। मैं नीचे चलता हूँ। तो गाइज़ आपके पास ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखो जैसे मैं नीचे आ चुका हूँ, ये मेरा 9th लेवल पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर नीचे आराम से जा सकता हूँ। ठीक है, एक बार ऊपर जाते हैं, देख लेते हैं अपना सामान है हमारा ऊपर, वहाँ पे जैसे चेस्ट होगी और एक क्राफ्टिंग टेबल होगी। ऊपर जाते हैं एक बार, मेरे पास हाथ में टॉर्च है। एक बार ऊपर जाते हैं, मेरे पास कितना सारा स्टोन वगैरह। ओ भाई साहब, एंडरमैन, इसको नहीं देखना। अगर हम बाई चांस इसके आईज़ में देख लेते हैं, आँखों में देख लें, तो ये फिर ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमें मार के रहते हैं। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ मेन काम क्या करना है हमें। जैसे थोड़ा सा आगे जाना है और एरिया बनाना है, एक छोटा सा एरिया बनाना है। छोटा भी नहीं कह सकते, मीडियम से एरिया बनाना है, जिसके अंदर हमारी एक लार्ज चेस्ट, वो आपकी मर्जी है लार्ज रखनी है स्मॉल रखनी है। तो फिर आप यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाओ। जैसे मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल पड़ी है, एक चेस्ट भी पड़ी है। जैसे अब क्राफ्टिंग टेबल लगाओ पहले तो आप यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे एक चेस्ट लगाओ। मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे डबल चेस्ट चाहिए, तो फिर मैं डबल चेस्ट ही लगाऊंगा। तो पहले इस पत्थर को तोड़ते हैं, फिर एक बार ना डबल चेस्ट बनाते हैं। फिर डबल चेस्ट को मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ये दोनों एक सिंगल चेस्ट बन जाएगी, लार्ज चेस्ट जिसे कहते हैं। तो फिर मैं इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट सामान सेव करवा देता हूँ। और क्या बोलते हैं, फिर मैं ना थोड़ा देखो, मेरे को थोड़ा बहुत ना आयरन भी मिला था रास्ते में, 3 उसके ओर्स मिले थे। तो मैं काम करना चाहता हूँ कि मेरे को बाद में ज़्यादा टाइम ना लगे कि मैं इन आयरन ओर्स को स्मेल्ट करूँ। तो फिर ना मैं इस एरिया को थोड़ा बड़ा करता हूँ, जिसके थ्रू फिर मैं यहाँ पे ना 4 फर्नेसेस रखना चाहता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपना माइनिंग भी करता रहूँ, साथ में मेरे आयरन इंगट्स भी वो हो जाए। तो फिर इस एरिया को ना पहले थोड़ा खोदते हैं, फिर अपना आगे स्ट्रेट माइनिंग करनी है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। जैसे मैंने 4 ब्लॉक्स की जगह छोड़ दिया, मैं 4 फर्नेसेस बना लूँगा, 1
2 3 और ये 4। अब इन चारों फर्नेसेस को लेके 1 2 और ये ऊपर एक लगानी थी, मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये एरिया ना थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, अब मैं इस एरिया को थोड़ा खुला करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस एरिया की थोड़ी खुदाई कर दूँगा। जैसे अभी ग्रेवल आ गई, ग्रेवल को तो भाई शॉवल से खोदना ही सबसे बढ़िया है। तो गाइस आप मुझे कमेंट करना कि ये माइन आपको कैसे लगी और आपने इसको अपने गेम प्ले में इंक्लूड किया या नहीं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे ये खाली जो वो रखते हैं आप इनको भर दिया करो, क्या बोलते हैं, वरना ना यहाँ पे वो जो मॉब्स होते हैं ना वो मॉब्स यहाँ पे आके रुक सकते हैं, फिर आपकी माइनिंग के अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और कोई बात नहीं है। अब देखो मैं माइनिंग कर रहा था, अब यहाँ पे अंधेरा हो गया क्योंकि मॉब्स तो अंधेरे में ही स्पॉन होते हैं, तो अब ये मॉब्स यहाँ स्पॉन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे टॉर्च लगाओ, इससे आपको दिखेगा भी अच्छा कि आपको पता चलेगा कि मेरे सामने डायमंड है। अगर बाई चांस आपने टॉर्च नहीं लगाई, अगर आप जावा एडिशन में खेलते हो तो आप अपने हाथ में टॉर्च को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस अब वो खुशी का पल आ चुका है जब मैंने माइनिंग कर ली। अब मैं आपको 3 2 और ये 1, ये देखो गाइस मुझे इतना सारा सामान मिला। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मेरे को 16 ब्लॉक्स ऑफ आयरन, 35 ब्लॉक्स ऑफ रेडस्टोन, 41 गोल्ड, 24 कोल, 3 डायमंड्स और 1 डायमंड पिकेक्स, मतलब 6 डायमंड मिले थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।